अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि मालूम है कि मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या एक गंभीर समस्या है और कंटिन्यू ये समस्या 8 सालों से बनी हुई है। हर जगह प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी मदरसा आधुनिक शिक्षक की सफलता मीलों दूर दिखाई दे रही है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने अधिकारियों से बैठक लिया, तब थोड़ा सा मदरसे शिक्षकों में जान आई कि हो सकता है कि अब हमारा भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद जगी है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जैसा कि आज भी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी हर जगह प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए। उसी के सिलसिले में मैंने आज बात किया। आपने रिकॉर्डिंग भी देखा होगा, सुना भी होगा। मैं जो भी करता हूँ काम रूप के साथ करता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात रही कि हमारे कुछ शिक्षक साथी हमारा साथ नहीं दिए और बाय नेम लगभग सारे बड़े बड़े लीडर बाय नेम हमको जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही रहा कि जब किसी शिक्षक को मैंने कॉल किया, बुलाया, कोई भी शिक्षक तैयार नहीं हुआ। अकेले कितना संघर्ष किया जाए और अकेले कितना दौड़ा जाए। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज भी हम लोग लगे हैं, कल भी लगे थे और इंशाअल्लाह आगे भी लगे रहेंगे। और सारे लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एकता टीम हो, चाहे वो सिकंदर भैया हों, चाहे वो हाजी शमीउल्लाह साहब हों। ये लोग बेचारे थक गए थे, फिर निकलते हैं, आस आती है, एक नया ऊर्जा आता है, फिर मैदान में आते हैं और फिर से मदरसा आधुनिक शिक्षक के लिए संघर्ष करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि हल ना निकला। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने कोशिश नहीं किया या कोशिश करना छोड़ दिया। नहीं, हर जगह हर प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सफलता न मिली। लेकिन इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह के इजाज़त से कि हम लोगों को एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 22,000 मदरसे आधुनिक शिक्षक का परिवार दुआ कर रहा है, उनके बेटा बेटी दुआ कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। और हर बार की तरह इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग से गुजारिश रहता है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के सामने हमेशा से परफेक्ट न्यूज़ लेके आता हूँ। बशर्ते आप लोग को कुछ समझने में डिफेक्ट हो जाए, लेकिन मैं न्यूज़ हमेशा सच लाता हूँ। जो सच को आँच नहीं होती है वही न्यूज़ में लेके आता हूँ, जैसा कि हर संभव कोशिश किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को बताया गया था एमास के अध्यक्ष द्वारा कि अप्रैल महीने में ही हाई कोर्ट में जो मदरसा आधुनिक शिक्षक की डेट फरवरी में लगी थी, उसको किसी भी तरह अप्रैल में डेट लगवा के सुनवाई करा लिया जाएगा। और लखनऊ खंडपीठ में भी जो मामला लगा था उसकी भी सुनवाई अप्रैल महीने में हो जाएगी और अप्रैल महीने में ही मदरसा आधुनिक शिक्षकों का बकाया भुगतान मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, ये हवाई पिछले 8 वर्षों से कंटिन्यू बोला जा रहा है। तीर अगर तुक्का पे लग गई तो सही हवाई, और तीर तुक्का पे न लगी तो गलती सरकार की और गलती कोर्ट की। यही हाल मदरसा आधुनिक शिक्षक को समझाया जा रहा है। और 24 फरवरी 2025 को जब टेस्ट अनलिस्टेड हुआ, आज तक टेस्ट लिस्टेड नहीं हुआ। पूरा मार्च महीना चल गया, पूरा अप्रैल महीना चल गया और केस में बताया जा रहा है कि पैरवी भी बहुत ज़बरदस्त की जा रही है और बहुत ही बड़े सीनियर वकील को रखा गया है और पैरवी इतनी ज़बरदस्त की जा रही है कि 11 महीना बाद हम रिव्यू में गए और आज टेस्ट एन मौका पे
जब अंतिम सुनवाई के पोजीशन पे है तो 2 महीना से ज़्यादा समय हो गया केस को लिस्टिंग करवाने के लिए, और केस को बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है। एक तरफ मदरसा आधुनिक शिक्षक एक एक रुपये के लिए मोहताज हैं, तरस रहे हैं, और एक तरफ मदरसा आधुनिक शिक्षक को ये समझाया जा रहा है कोर्ट कचहरी में समय लगता है। जब 11 महीना रिव्यू करने में लग रहे हैं और केस लिस्टिंग करवाने में 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक उसकी कोई डेट न लगी, तो इसी बात से मदरसा आधुनिक शिक्षक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केस का फाइनल कहीं 35 में, कहीं 40 में जाकर कहीं केस फाइनल ना हो जाए। और उसमें भी 35 से 40 में फाइनल हो जाएगा केस तो गनीमत है। तब ये शिक्षक मानेंगे कि हिमाचल अध्यक्ष साहब ने बहुत मेहनत किया और केस 35-40 में फाइनल हो गया। कोर्ट कचहरी में समय लगता है, हो सकता है कि 35-40 में जो आधुनिक शिक्षक बेचारे हैं उनके औलाद भी मानदेय न ले पाए। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, यही जो कोर्ट कचहरी का मामला चला गया न्यायालय में, इसी में मदरसा आधुनिक शिक्षक को विलम्ब लग गया और कमज़ोर पैरवी के कारण आज भी मदरसा आधुनिक शिक्षक बेसहारा आशाएं पड़ा हुआ है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसी हिसाब से सरकार भी कार्य करेगी, क्योंकि सरकार भी उसी के हिसाब से रुकी हुई है। क्योंकि मामला जब सरकार एक कहावत है, रोवे के रहनी अठी खुदा गई। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, सरकार तो करना नहीं चाह रही थी किसी भी तरह। जब बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने अपने प्रशस्त स्कीम चलाना शुरू कर दिया, तो किसी भी तरह एक बार मुख्यमंत्री जी भी बैठक किए, लेकिन अधिकारी यही न्यायालय का मामला लेके फरमान जारी कर देते हैं कि न्यायालय का जैसे आदेश आएगा उसी हिसाब से मदरसा आधुनिक शिक्षकों का कार्य किया जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक न्यायालय का आदेश स्पष्ट नहीं आ जाता तब तक सरकार, हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा ठोस कदम उठाएगी। इसलिए अभी भी वक्त है कि जो हाई कोर्ट में मामला गया है, सारी सुनवाई बहस से मामला गुजर चुका है, सिर्फ एक तारीख पड़ेगी और उसी तारीख पे मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हक में फैसला आएगा और लगभग 4-5 साल का बकाया मानदेय मिलेगा। जैसे कि बताया गया था अध्यक्ष जी द्वारा कि 8 साल का बकाया मानदेय और प्रत्येक शिक्षक को 11 से 15 लाख रुपए मिलेगा। आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, अभी अध्यक्ष जी का कोई वीडियो नहीं आया और जैसे कोई वीडियो आएगा आप लोग देखेंगे, यही बताया जाएगा कि कोर्ट कचहरी में समय लगता है। टेस्ट लिस्टिंग करवाने के लिए एमआरएस टीम इलाहाबाद पहुंची हुई है, इसी हिसाब से मंगल कहानियाँ बन के आ जाएगा और शिक्षक बेचारे फिर से वाहवाही करने लगेंगे। हम लोग 22,000 मदरसा शिक्षक, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, एक कोई काम कर रहा है, दूसरा तो उसमें टांग लड़ा रहा है। इसी कारण से मदरसा शिक्षक का बेचारे 8 सालों से लंबा संघर्ष करने के बावजूद इनको मानदेय नहीं मिला। ये कमियां सरकार की नहीं थी, ये कमियां हम लोगों में थी। इसी के कारण हम लोग आज भी बटे हुए हैं, फूटे हुए हैं और टूटे हुए हैं और लाचार हैं, बेबस हैं। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।